हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के एक्सरसाइज। और इस सेक्शन में हम लेने वाले हैं 11th क्वेश्चन से लेके एक्सरसाइज का। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे तो दिस इज 11th क्वेश्चन टू 20 क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन तक इतने हम ये न्यूमेरिकल पार्ट्स है स्टूडेंट, तो ये वाला सेक्शन हम लेने वाले हैं। तो 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो इस पूरे ही सेक्शन में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन रेशियोज। आपको गैस पार्टिकल्स के किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, मीन्स वो वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं एंड सो ऑन। तो अच्छे क्वेश्चंस है इसमें और बहुत स्कोरिंग भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो इस सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, उसमें जो वैल्यूज दिए हैं हमको, उसमें आपको दिया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, गैस तो एक ही है, ठीक है, गैस एक ही है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास इनका सेम रहने वाला है। तो ये हमको देखना है, टू गैसेज है या एक ही गैस है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर का दिया हुआ है इन्होंने कि टेम्परेचर डिफरेंस, वो जो एक ही गैस है वो कितना एक्सपीरियंस करती है, और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। तो मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम, ये दिस इज द फॉर्मूला 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, R और जो M है वो तो दोनों के लिए सेम रहने वाली, दोनों वैल्यूज के लिए। और ये वैल्यूज हमने पुट की, V स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दोनों का रेशियो लेंगे। 3R ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, T1 T2 बचेगा और ये इसका रेशियो आ गया। तो देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। 12th क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure of vessel A is twice the volume of temperature, pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. तो अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ बन के आता है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और ये इलेबोरेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप डायरेक्टली आप देखिए कि एक गैस तो एक ही है, लेकिन उस गैस का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सब कुछ डिफरेंट किया है। और जो आपसे पूछ रहे हैं फाइनली वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं गैस के, कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा। तो वैसे भी जो एवोगैड्रो लॉ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपको V ज़्यादा मिलेगा, मतलब V1 जो है वो ट्वाइस ऑफ V2 है, तो जो V1 है उसमें रेशियो ट्वाइस होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। देखो वही रेशियो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बट क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमको इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो इसमें द फॉर्मूला वी आर यूजिंग इज PV इज इक्वल टू NRT, P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1, एंड ये वैल्यू है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P1 T1 V1 इंटू इक्वेशन 1 में हम, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो P1 आपका जो गैस फर्स्ट वाली जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो दूसरे से ट्वाइस है, टेम्परेचर भी ट्वाइस है, वॉल्यूम भी ट्वाइस है। तो हम इक्वेशन 1 में P1 T1 और V1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो P1 इज इक्वल टू 2P2, V1 इज इक्वल टू 2V2, और यहाँ पे N1 तो फाइंड करना है हमने, मीन्स N1 के थ्रू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पे T1 भी 2T2 है। तो ये वैल्यूज करके हमको थर्ड इक्वेशन मिलती है। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन को बाय सेकेंड इक्वेशन। तो अगेन ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जो सेम वेरिएबल इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, और ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको कट कर देंगे, और 2 2 4 इज इक्वल टू N1 2 डिवाइडेड बाई N2। तो ये हमको मिला, 2 इधर जाएगा तो एक्सप्रेशन मिलेगा 4/2, मतलब 2/1। N1 N2 का रेशियो ये रेशियो है, लेकिन यहाँ पे मोल्स नहीं पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम मोल्स वाला फॉर्मूले के थ्रू ही हम जाएंगे। वी नो दैट मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से हमको फाइंड करना है।
हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, हम N1, ये N1 है तो N1 के लिए स्मॉल N1 मीन्स मोल्स के लिए होगा, फर्स्ट गैस के मोल्स के लिए होगा N1 डिवाइडेड बाई Na, सेकेंड गैस के मोल्स के लिए होगा N2 डिवाइडेड बाई Na कैंसिल हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर तो सेम रहेगा दोनों के लिए, और ये हमको इसका एक्सप्रेशन मिलेगा। Thirteenth question is, a gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value, masses को 1/3 कर रहे हैं ये, from the original value their speeds are doubled and then find resultant pressure. तो जो सिलेंडर में गैस है उसका प्रेशर है P, ठीक है, और बाद में नंबर ऑफ जो अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम चेंज किया तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमको P2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगेन जो हम एक्सप्रेशन जो रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा वो P = 1/3n/Vm_v², ये हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, सेकेंड कंडीशन के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, जो सेम वेरिएबल्स होंगे स्टूडेंट सबसे पहले उनको कट करके हमको एक क्लीन इक्वेशन बनानी होती है, तो एकदम क्लीन इक्वेशन आप बनाएंगे, ये सब ये कट कर देंगे। जो हमारे पास बचेगा वो m1v1² बचेगा, m2v2² बचेगा। यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हैं स्टेटमेंट, मतलब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एकदम क्लीन लिखेंगे और ज़्यादा एक्सप्रेस करके आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आई। अब इस वाले स्टेप में हम देखते हैं m2 क्या है स्टूडेंट, देखो m2 है m1 डिवाइडेड बाई 3, तो m2 है m1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 न्यूमरेटर में जाने वाला है, ये ऐसे ऊपर जाने वाला है, m1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। v2 का वैल्यू देखेंगे, v2 का वैल्यू है 2v1 का स्क्वायर, v2 का वैल्यू क्या है 2v1 स्क्वायर है क्योंकि, तो इसका स्क्वायर तो 2 2 = 4, 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 4 रहेगा, v1 भी कैंसिल हो, मतलब v1 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो P1 डिवाइडेड बाई P2 = 3/4, लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है वो करना है P2, तो P2 = 4/3 ऑफ दी P1। अगर हम मास इतना चेंज करते हैं और वॉल्यूम इतना चेंज करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो इतना होगा, वो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हम कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चंस ही आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तब आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स लगा के चेक करते हैं। आप देखो कि m2 अगर मास का कैसा रिलेशन है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप इसको 1/3 करते हो तो जो रिजल्टेंट है वो भी 1/3 होने वाला, देखो 1/3 हुआ ना। अगर आप वॉल्यूम को डबल करते हो तो वॉल्यूम स्क्वायर हो रहा है, 2 2 = 4, तो ये 4 टाइम्स होने वाला है, तो 4 टाइम्स इंटू 1/3 होने वाली है वैल्यू, मतलब 4/3 होने वाला है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी हम इसको गैस कर सकते हैं। नाउ 14th क्वेश्चन इज, शो दैट RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of a sulfur डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। अगेन ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आपको फाइंड आउट करना है आपका रेशियोज और रिलेशन, इनका वेलोसिटी का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेशियो कहेंगे तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कहा है तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल हम मॉलिक्यूलर मास तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, और जो आप एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं वो ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। v = आप v² पढ़ते थे ना, v² = 3RT डिवाइडेड बाई m हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे √ का साइन इधर ले आए। तो और ऑक्सीजन के लिए वैल्यूज और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन लिखेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्योंकि हमको रिलेशन इनमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स क्या ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कितना ज़्यादा कितना कम होगा, तो यहाँ पे आप देखें O के लिए 3RT तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R दोनों के लिए सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम है, वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है कोई भी, STP पे है। अब बचा मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सल्फर डाइऑक्साइड ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 64 होता है और इसका 32 होता है, कैलकुलेट करके √2 आएगा। मीन्स कि जो ऑक्सीजन की वेलोसिटी होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड से ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस इतनी होगी, इतने टाइम्स होगी, √2 टाइम्स ज़्यादा होगी। 15th क्वेश्चन, at what temperature will oxygen molecules have same RMS speed as helium molecule at STP? अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हीलियम लिया है मॉलिक्यूल और यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है आपसे, ठीक है। और एसटीपी पे जो है वो हीलियम मॉलिक्यूल किस पे है, एट एसटीपी पे है। एसटीपी पे हमको टेम्परेचर मालूम है, इसका मतलब हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जो वैल्यूज गिवन है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हीलियम, ऐसे क्वेश्चन में दिया है आपको, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आपको टेम्परेचर ऑफ हीलियम एट एसटीपी पे हीलियम की बात कर रहे हैं और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, और आपसे पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का टेम्परेचर कि अगर सेम आरएमएस स्पीड है हीलियम एंड ऑक्सीजन की एसटीपी पे तो ऑक्सीजन कितना टेम्परेचर फील करेगा। तो अगेन द एक्सप्रेशन वी विल यूज, दिस इज द एक्सप्रेशन जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हीलियम के लिए वैल्यू पुट की 3R दोनों के लिए रहेगा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हीलियम का टेम्परेचर, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। तो as given in the question that velocity of this oxygen is equal to helium, this is given, तो हम इक्वेट कर देंगे दोनों एक्सप्रेशन को। इक्वेट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3R कैंसिल हो जाएगा, जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 273 डिवाइडेड बाई 4, 32 ऊपर जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज द आंसर। तो ऑक्सीजन जो टेम्परेचर फील करेगा, आप देख रहे हो काफ़ी टेम्परेचर इसका हीलियम के कंपैरिजन में ज़्यादा फील कर रहा है ऑन द सेम आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सिक्सटीन क्वेश्चन है, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस विद आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मॉलिक्यूलर masses of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively। तो 16 क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे ये केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और आपको दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस हमको पता है और आपसे कहा है कंपेयर करिए इनकी आरएमएस स्पीड। अगेन द फॉर्मूला वी विल यूज इज द सेम, वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, और हम डिवाइड कर देंगे आपको ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को। जिस भी रेफरेंस में आपसे पूछा है आप उसी रेफरेंस में रेशियो लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन टू दी ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लेंगे न्यूमरेटर में एंड टू दी ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। इधर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे, इनको कट करेंगे और दिस इज √64 डिवाइडेड बाई √3, तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई √3, ये स्पीड का रेशियो आएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर of a gas at STP given the standard pressure is 1.013 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है, ये आप डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं। पी वी इज इक्वल टू आप यहाँ पे एनआरटी भी ले सकते हैं, एन अगर 1 है तो आप आरटी लेते हैं। अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं तो आप यहाँ पे पीवी ले सकते हैं। टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर आर और टी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रेशर और वॉल्यूम दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को एसआई यूनिट्स में। यहाँ पे 5 लीटर है, 5 लीटर का मीनिंग आपको पता होगा, लीटर इज इक्वेट करता है डेसीमीटर क्यूब को। 5 लीटर का मतलब है 5 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर तो एसआई यूनिट नहीं है तो हमको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन इसमें एक्सक्यूज मी,
तो अगेन इसमें जो डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो आई होप इतना आपको आता होगा जरूर। डेसीमीटर और मीटर का जो रिलेशन है 10⁻⁻1 का है। अब क्यूब है यहाँ पे तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द मीटर क्यूब। प्रेशर तो गिवन है आपका, ऐसा यूनिट में गिवन है। टेम्परेचर भी केल्विन में। एसटीपी लिखा है स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे एसटीपी पे 273.15 होता है। 0.15 हमने नहीं लिया, यहाँ पे राउंड अप किया है इसको। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू है, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट प्रेशर वैल्यू पुट करनी है, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करते जाइए एंड यू विल गेट दिस आंसर। 18 क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसको समझेंगे आप और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। 18 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। हमको एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कितने टर्म्स में कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स? एक हमको करनी है पर किलो मोल में, ठीक है। एक आपको करनी है पर केजी में और एक आपको करनी है पर मॉलिक्यूल में, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो सबसे पहले हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे जो एक मोल के लिए होगी, ठीक है। टेम्परेचर इज गिवन, यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस है। हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन 32 ग्राम हमको मालूम है। आर आपको गिवन है और एवोगैड्रो नंबर आगे काम आने वाला है, इसलिए एवोगैड्रो नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फॉर 1 मोल और उसके बाद हम उससे ही उसको इक्वेट करते जाएंगे और वो वैल्यू आपका मिलती जाएगी आपको। तो सबसे पहले नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है स्टूडेंट्स? दिस। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगेन 3/2 मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे पीवी होता है। पीवी इज इक्वल टू, क्योंकि आर और टी के टर्म है तो आप आर टी के टर्म में ले सकते हो। पीवी इज इक्वल टू एक्चुअल में एनआरटी होता है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स हम 1 ले रहे हैं। हेयर वी आर टेकिंग मोल 1, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं एन। तो कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन है पर मोल के लिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है जूल पर मोल के लिए, एक्चुअली एक मोल के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे और ये हमको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। अब हम इसको 1 by 1 कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या पूछे आपसे? पर किलो मोल। तो एक मोल में इतने जूल एनर्जी होती है, तो किलो मोल कितना हुआ? 10⁻³ मोल। तो आप ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए होती है इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो 10⁻³ मोल के लिए कितनी होगी? आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल आपको ये। और डेसिमल का एडजस्टमेंट करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये कितना लेफ्ट को आया? 3, तो 3 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 10 की पावर लिप, लेफ्ट इज प्लस लिप, ऐसे याद करिए। तो यहाँ पे 10⁻6 जूल इतना एनर्जी आ जाएगी पर किलो मोल के लिए। पर केजी के लिए भी ऐसे आपको बस रिलेट करना है। अब पर केजी कह रहे हैं। अब देखिए कि जब हम मोल की बात करते हैं तो 1 मोल का मीनिंग क्या हुआ? 1 मोल का मीनिंग हुआ यहाँ पे ग्राम डिवाइडेड बाई 32 मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये रिलेशन होता है, ठीक है। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो ये रिलेशन है, लेकिन ये ग्राम में होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे? केजी, पर केजी। तो पर केजी के लिए मोल्स कितना बनेगा? 1000 डिवाइडेड बाई 32। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 31.25 मोल आएगा। तो कितना कैलकुलेट करके वैल्यू आई? 31.25 मोल। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज इक्वल टू 4986, जो कि ऊपर कैलकुलेट करके आई है। देयरफॉर फॉर 31.25 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे इसको जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा के और 10⁻³ लिख के इसको सेपरेट कर देंगे। इस वैल्यू को आप 5 भी ले सकते हैं और 5 से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेशंस करनी है और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट आपसे पूछा, जो थर्ड वाला पार्ट आपसे पूछा स्टूडेंट, वो पूछा पर मोल। पर मोल में बताइए, ये पर मोल नहीं है, सॉरी, पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, ठीक है, डिफरेंस हो जाता है। ये मतलब पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं मतलब जब हम मोल्स यहाँ पे लेंगे वो भी हम पार्टिकल वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे कितना पार्टिकल है? देखो पर मोल कह रहा है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल,
एक पर मॉलिक्यूल कह रहा है, मीन्स एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको अभी कितने मोल्स की वैल्यू में निकालना है, एक मॉलिक्यूल लेके। यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एन यहाँ पे डायरेक्टली आपका वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए तो 4986 जूल है, तो इतने मोल के लिए कितनी होगी, कैलकुलेट करेंगे आप, ये आपको नंबर मिलेगा। तो 8.31 इंटू 10⁻21 जूल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप एक बार सुनेंगे, देखेंगे और फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको मोल्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको मोल्स से कनेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at temperature दिया आपको 227। तो यहाँ पे जो हमको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, क्यू कैलकुलेट करना है हमको, कितना एनर्जी रेडिएट होता है किसी ब्लैक बॉडी से, अगर उसका सरफेस एरिया दिया है आपको और वो उसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिग्मा का ये वैल्यू होता है, दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द वैल्यू। टाइम दिया है यहाँ पे इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट दिया है तो आप उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यू का ये एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज पुट करके आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये 19th क्वेश्चन है, इट्स नॉट 20th क्वेश्चन। Twentieth question है students, energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt। तो rate of emission है 20 watt when the temperature of the furnace is 727 degrees Celsius। what is the area of hole? स्टीफेंस कांस्टेंट आपको दिया हुआ है वैल्यू इसकी, और आपको ये क्वेश्चन करना है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपके बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है और जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है। तो जो आपको इसमें दिया हुआ है दैट इज आपका जो एनर्जी इमिट हो रही है उस ब्लैक होल से, तो उस इमिशन का जो रेट है वो 20 वॉट दिया हुआ है, मतलब Q/T आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, आपको स्टीफन कांस्टेंट दिया हुआ है, एरिया आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें जो ई की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू आप जानते हैं फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है, जिसमें कि आपका आर बाई ब्लैक सरफेस के आर का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो ये आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, 21 से लेकर 25 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।